हाय देयर। सो इट्स बीन अ वीक। एक हफ्ता हो गया है, मतलब ये दूसरा हफ्ता है वैसे तो। मुझे आए हुए यहाँ मैं 21 को बोर्ड किया था एंड देन 29 को एक हफ्ता है, 4 जुलाई को सेकेंड वीक हो गया गाइस। सो 2 हफ्ते का रिव्यू कैसा रहा देखा जाए तो टायरिंग था, टू बी ऑनेस्ट। देखा जाए एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ का तो वो थका देने वाला रहा है। जैसे भी चीज़ें हैं पर चीज़ें काफ़ी एक्साइटिंग हैं, ऐसा नहीं कि चीज़ें एक्साइटिंग नहीं है। यू विल एंजॉय हियर। आया था चीज़ें जब पहले दिन ही, जब एट द फर्स्ट एक्सपीरियंस देयर वाज अ ह्यूज ब्लो कि पता नहीं कहाँ आ गया। और फिर रूम ढूंढने में, एकोमोडेशन ढूंढने में बहुत दिक्कतें होना, 2-3-4 घंटे दिक्कत ही होते रहना। उसके बाद मिलना तो फिर मालूम पड़ा एकोमोडेशन ही नहीं है। फिर पूरी रात लगभग 4-5 घंटा ऐसे बाहर रह के अनजान जगह पे। सब वीकेंड था, सैटरडे नाइट थी तो सब अच्छा हुआ, लोग थे बस लोग होश में नहीं थे, पिए हुए थे। पर यार बहुत सारे ग्रुप में लोग थे तो दे आर दे आर ड्रंक बट नॉट ड्रंकर्ड, ऐसा सैम ने कहा था। सैम जिसने मेरी मदद की थी पहले दिन। सो हम तो सही थे लोग कैसे। तो फिर मैंने थोड़े टाइम के टेम्परेरी होटल मिला। 4 से 10, हाँ 4 से 10, 11 बजे आया था मैं, 4 बजे तक बाहर था, अराउंड 5 घंटे। फिर 4 से 10 तक का टाइम मिला था मुझे एक होटल में और 11 तक चेकआउट करना था कुछ। तो 4 से 10:30, हाँ 4 से 10:30 तक सोया था मैं। और 11 साढ़े जल्दी जल्दी नहाया नहीं था वहाँ क्योंकि जल्दी निकलना था। फ्रेश हुआ, फटाफट वहाँ से चेंज किया, चला गया। फिर वापस एकोमोडेशन में आया। फिर एकोमोडेशन में आया तो एकोमोडेशन बहुत अच्छा था। मतलब जो होटल में थोड़े दिनों के लिए, थोड़े 1 घंटे 6 घंटे के 6-7 घंटे के लिए था वो भी अच्छा था। पर जो नया हॉल था वो काफ़ी लाइक ग्लासगो सिटी सेंट्रल, ग्लासगो सिटी क्वीन स्ट्रीट पे काफ़ी पॉश एरिया पे था। ग्लासगो सेंट्रल पे था तो बहुत पॉश एरिया था वो। तो काफ़ी महंगा ज़रूर था वो चीज़, पर वो बहुत ही कंफर्टेबल था। एक हफ्ता लाइक आई जस्ट बहुत कंफर्ट में जिया। पहले दिन लाइक सैटरडे की संडे पूरा दिन सोता रहा था, डर गया था थोड़ा सा ज़्यादा डर गया था टू बी ऑनेस्ट। बहुत डर गया था मैं कि क्या हो रहा है भाई ये तो संडे पे सोता ही रहा नए वाले जगह पे। फिर वही मंडे को अच्छा वाला ऐप नहीं जाना था। मंडे को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था और ट्यूसडे को ज्वाइन करने बोला था मुझे प्रोजेक्ट के लिए। सो ट्यूसडे को मैं फिर मंडे भी आराम किया। मंडे को सिम कार्ड ले जा, सिम कार्ड लेने को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। जब एक इंटरनेट कनेक्शन हो जाता है आपके पास तो एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ठीक है चीज़ें हो रही हैं, सेटल डाउन हो गया था। और नेट आने के बाद अब बाहर घूमने से डर नहीं लगता। पहले बस ये डर था कि ये चीज़ें हैं नहीं, नेट नहीं है, फ़ोन नहीं, कहीं खो गया तो क्या होगा। पता नहीं क्यों डर रहा था, क्योंकि शायद एक्सपीरियंस इतने ख़राब हो गए थे। बट देन कोई नहीं, देन वी स्टार्टेड, हमने सिम लिया और फिर बाहर गए, थोड़ा घूमा और एक थोड़ा सा कंफर्ट आया खुद के अंदर कि हाँ चीज़ें कर सकता हूँ। देन ट्यूसडे को अकेला ट्रैवल किया, जब वहाँ से वहाँ तक जाते जाते ज़्यादा दूर नहीं था, आधे घंटे का रास्ता था। आधे घंटा भी नहीं, 20 मिनट होगा कुछ। पैसली में कॉलेज UWS यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, वहाँ गया। पहला दिन कॉर्नर मिला, कॉर्नर डेस्क प्रोफेसर काफ़ी चिल थे, बाल से गए थे, काफ़ी चिल थे, अच्छे थे वो लोग। तो वो बहुत अच्छा दिन, पहला दिन अच्छा गया। उन्होंने कंफर्ट किया मुझको। फिर धीरे धीरे जो बाकी के 4 दिन में लगातार गया और चीज़ें सेटल डाउन हुई। फिर वीकेंड आया, ये इस वीकेंड आया, ग्लासगो सिटी के म्यूज़ियम था वहाँ, तो थोड़ा म्यूज़ियम में घूमा। ऑल एन्जॉयड, बढ़िया से एन्जॉय किया। उसके बाद ग्लासगो सिटी को छोड़ने का वक्त आ गया था क्योंकि हमें जाना था कैंपस के पास जहाँ कॉलेज है। बट क्या हुआ कि पास में मिल नहीं पा रहा था। सो द नियरेस्ट दैट वी गॉट इज़ नियर द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो का स्टूडेंट एकोमोडेशन। बेसिकली जो जो लोग जो देख रहे हैं इसको, ग्लासगो में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सो बेसिकली उन्होंने ट्राई किया था पैसली के आसपास देखने का, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में, वहाँ नहीं मिल पाया। तो उन्होंने ग्लासगो के स्टूडेंट एकोमोडेशन में कर दिया था जहाँ मैं बैठा हूँ। इट्स आई कैन सी अ बिट, ये सॉरी खाना रखा हुआ है, भूख लगी थी। तो ये रूम है, काफ़ी अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं इस रूम में, बहुत प्यारा रूम है। तो हाँ, फिर जाके हम यहाँ आ गए। 29 संडे को था तो संडे को यहाँ चेक इन था, 29 को मैं आ गया। मंडे से मुझे ट्रैवल करना था यहाँ से ट्रैवलिंग थोड़ा दूर हो गया। फिर जहाँ मेरे को 20-30 मिनट लगते थे, यहाँ से करीब मुझे 1 घंटा 10 मिनट लग जाता है, 1 घंटा 10-20 मिनट लग जाता है। बट कोई इशू नहीं है। पहले दिन में वापस डर गया यार कि इतना दूर जाना है, और जब मैं गया था मुझे बहुत दूर लगा पहले दिन तो। शायद एक मन में परसेप्शन था कि बहुत दूर है,
पर धीरे धीरे देखा कि इतना दूर नहीं है, लाइक अभी मुझे एक हफ्ता हो गया, 4-5 दिन लगातार गया था मंडे टू फ्राइडे, तो सिर्फ मंडे ही मुझे लगा था कि जो दूर है, बाकी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तो डोंट फील दैट कितना दूर है। तो वो भी अच्छा रहा एक्सपीरियंस कि जाने को अच्छा लगता है ट्रैवलिंग। अभी मैं अगस्त तक यहाँ हूँ, अगस्त एंड तक, फिर जाके सितंबर अक्टूबर नवंबर पैसली में देख रहे हैं वो उसके कैंपस के पास, तो चलो वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। तो थोड़ा सा दूर है पर ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एंजॉय कर रहा हूँ। ट्रेन टिकट के लिए टिकट एक पास बुक कर दिया है, सीजनल पास होता है तो वो है मेरे पास, तो ट्रैवल में इशू नहीं है। काम का थोड़ा प्रेशर तो ऐसा सच नहीं है यहाँ। लोग, एक चीज़ अच्छी है कि वो काम को काम रखते हैं, आराम को आराम रखते हैं, कि 9 to 5 है तो 9 to 5 करो, उसके बाद ज़रूरत नहीं है तुम्हें इतना स्ट्रेस आउट लेने की चीज़ों को। तो वो है, फिर उसको वीकेंड पे वो काम नहीं करना चाहते, बहुत क्लियर है कि वीकेंड पे तो नहीं करेंगे, लॉगिन भी नहीं करते होंगे काम के लिए। तो चलो सही, ये चीज़ें कुछ सही है इनकी, मतलब सही है गलत है कि इस पर जज तो नहीं कर सकते हैं, पर ठीक है, मतलब अच्छा लगता है, स्ट्रेस नहीं है। पर मेरे पास थोड़ा सा स्ट्रेस है क्योंकि मुझको प्रेजेंटेशन देनी है। मैं ग्लासगो यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन होगी 10th और 11th ऑफ जुलाई को। 10th को लैब विजिट है और 11th को हमारा प्रेजेंटेशन है, तो उसमें थोड़ा टाइम जाने वाला है कि प्रेजेंट करना है, कामों का हमें बताना है कि कैसे चीज़ें होंगी। तो 10 तारीख को तो हमें लैब दिखाए जाएंगे उनकी तरफ से, खाने पीने का उनकी तरफ से अरेंजमेंट है, रहने का भी है। कुछ 5 स्टूडेंट्स थे इंडिया से, मैं नाम तो नहीं पता, आयुष से मेरी बात हुई है, बाकी इसमें मेरी बात नहीं हुई किसी से। तो हमारा काम हुआ, हम तो 10 तो इन्जॉय कर सकते हैं। 11 को प्रेजेंटेशन देनी है, 11 प्रेजेंटेशन आधे घंटे तक मैक्सिमम बोला है, तो चिल है। और अपने ही स्टूडेंट लोग होंगे और जैक होगा, जैक जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारा ग्लासगो यूनिवर्सिटी से, तो वो होंगे, तो उसका भी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता इतना होने वाला है। उसके बाद देखा जाएगा अगर तो, हाँ, तो उसमें प्रेजेंटेशन देना होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंटरव्यूज़ लेंगे। इंटरव्यूज़ ऐसा सुनने में तो फ़नी लग रहा है कि भाई मतलब इंटरव्यूज़ भी लेना है, तो इट वाज लाइक कि गेट लाइगो इंडिया का कोलैबोरेशन है, और चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए ये एक स्टेप है इनकी तरफ से, जो यूके गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट ले रही है। तो गेट गो प्रोग्राम है, तो लाइक आई डोंट नो पहले होता था कि नहीं, या ये पहली बार हुआ है, जो भी है, अगर पहली बार हुआ है इसीलिए शायद हमारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं वो। तो ये गेट को प्रोग्राम की तरह हमारा इंटरव्यू होगा। दे विल आस्क बेसिक क्वेश्चंस कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, कैसा रिएक्शन था, या जो भी ऐसे नॉर्मल सवाल पूछेंगे और कुछ नहीं। तो वो इंटरव्यूज़ होगा, 10-11 तक वो काम है। बाकी आगे 17 जुलाई को, 17 जुलाई को एक मीटिंग सेट हुई है, मीटिंग रखी गई है डॉक्टर रमन के साथ। डॉक्टर कार्तिक रमन TIFR के हैं। तो हम प्लाज्मा में काम कर रहे हैं, प्लाज्मा एनर्जी फिजिक्स में। तो वो प्लाज्मा ECRs वो इस्टेब्लिश कराना चाहते हैं अपने यहाँ। तो वो किसी सिमुलेशन करने वाले इंजीनियर को देख रहे थे, उन्होंने किसी को देखा है, तो वो उनसे बात कर रहे हैं। और साथ ही में क्योंकि मैं यहाँ इसी ECR पे ही काम कर रहा हूँ, सो दे वांट लाइक डेस ने कहा है कि वो चाहते हैं कि मैं भी इसमें काम कर लूँ। तो मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ये है ना कि थोड़ा सा देखो, सिमुलेशन का काम मुझको आता नहीं है, बस सीखना पड़ेगा, तो कोई नहीं, सीख लूँगा। सिमुलेशन एक चीज़ है जो सीखनी है, वो तो मैं 17 से पहले थोड़ा खुद को प्रिपेयर कर लूँगा उस चीज़ के लिए। थोड़ा डर लग रहा है पर यार करना तो पड़ेगा, तो एक वो चीज़ है। बाकी तो कोई ऐसी चीज़ ये हो रही है ना कि चीज़ें काफ़ी इंक्लाइंड हो रही है प्लाज्मा की तरफ। आप मतलब कोटिंग हो गई, प्लाज्मा हो गया, ऑप्टिकल साइड, हाई एनर्जी फिजिक्स साइड, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है डाइवर्जन। देखो एस्ट्रोफिजिक्स जो फील्ड है इज़ नॉट लाइक कि वो एक ही फील्ड है ना, वो तो बहुत सारी चीज़ों से बनी हुई है। तो एस्ट्रोनॉमी में भी ऑप्टिकल भी इन्वॉल्व होगा, वैक्यूम है, प्लाज्मा है, बहुत चीज़ें, सब सब एक दूसरे का पार्ट करने वाली है, पार्ट है। तो ऐसा तो नहीं वो डिसइंटीग्रेट करके चले जाऊँ, बट हाँ, खुद को इंक्लाइन करना था। मुझे ग्रेविटेशनल वेव इसलिए पढ़नी थी कि वो थोड़ा मुझे कॉस्मोस में रखने में इंटरेस्ट रखेगी। तो मैं कोशिश करूँगा, जब ECR का कैरेक्टराइजेशन चल रहा है, इलेक्ट्रोसाइक्लोटोन रेजोनेंस प्लाज्मा का एक सोर्स है, तो उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, जब कि इसको बेटर बनाएंगे कोटिंग के लिए। बाद में ऑप्टिकल कोटिंग करेंगे डिटेक्टर्स के लिए। तो आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा ग्रेविटेशन की तरफ ज़्यादा अपना रुख रखूँ, ताकि बेटर हो मेरे लिए वो आगे एप्लीकेशंस के लिए। बाकी देखो ऐसा है कि मुझे ट्राई करना था PhD करने के लिए, और PhD करने के लिए यू नीड अ गुड LOR वाली चीज़। तो मुझे कुछ प्रोजेक्ट करनी चाहिए, एक प्रोजेक्ट डेस्क के साथ हो जाएगा। बाकी आई नीड स्ट्रॉन्ग LOR, आई नीड टू डू गुड प्रोजेक्ट। सो आई विल आस्क सुप्रीत सर कि देखो सर ऐसा है कि आई नीड टू डू
need to get a LOR from you, and it should be strong LOR. That's why I want to do a project with you. So that like I mentioned, मुझे BTP करनी, तो उन्हें लग रहा है कि वो ये वाली चीज़ें ने कन्वर्ट करा लेते हैं BTP में, ताकि काम भी बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। बट हाँ ठीक है, टाइम तो बच जाएगा, अच्छी बात हो अगर BTP में ये ऐड हो जाए, पर मैं नहीं चाहता। तो बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा एन एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। और BTP को एक अलग आप देखो, चीज़ें सीखनी है, टाइम मिले नहीं मिले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी डिग्री एक्सटेंड हो जाए इन चीज़ों से, मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरे लिए ऐसा इम्पोर्टेंट ये है कि जब मैं PhD करूँ या जो भी एप्लीकेशन आप फर्दर स्टडीज़ में अप्लाई कर रहा हूँ, तब आई एम एट दैट स्टेज कि जिसमें मैं खुद पे कॉन्फिडेंस रख सकूँ कि मुझे ये चीज़ें आती है, मुझे ये चीज़ आती है, तो इसमें मुझे मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो उस एक्सपीरियंस लाने के लिए मुझे काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मेरे को ये ऑप्शन इतना अच्छा नहीं लगा कि इस प्रोजेक्ट को BTP में करवा दूँ और ठीक है और क्या। पर ये नहीं करवाना चाहता मैं सुप्री सर को सोच रहा हूँ, तो आज सैटरडे संडे को जाने दो, मंडे तक एक टेक्स्ट लिखूँगा, व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देते हैं, मेल पे रिप्लाई नहीं कर देते। तो टेक्स्ट में ये मेंशन करूँगा कि सर देखो ऐसा है कि मुझे PhD अप्लाई करनी है, और उसके लिए LOR चाहिए, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग LOR के लिए स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस चाहिए कि मैंने कुछ अच्छा किया है। तो वो मुझे कॉस्मोस की फील्ड में चाहिए, हमारे यहाँ कोई और प्रोफेसर है नहीं कॉस्मोस का, उसीलिए मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ कि आप ऑनलाइन ही कुछ करते हैं, ऑफलाइन तो हो नहीं पाएगा, नवंबर तक यहाँ हूँ। तो प्लीज़ 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 प्लीज़, सिमुलेशन का काम है, मतलब थोड़ा सा यार पता नहीं, कोडिंग भी इतनी अच्छी कोडिंग आती ही नहीं है, वो सीखनी पड़ेगी। कोडिंग सीखनी पड़ जाएगी, सिमुलेशन सीखना पड़ जाएगा अगर मुझे ऑनलाइन काम करना है। तो ऑफलाइन करना है तो चलो वो चीज़ें आती है, एक्सपेरिमेंटल में अच्छा हूँ, वो चीज़ें कर लूँगा मैं, वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि एक्सपेरिमेंटल में कर लूँगा। बाकी कुछ प्रोफेसर्स को मेल करने पड़ेंगे लगता है। आई नीड टू गेट अ स्ट्रॉन्ग CV टू बी ऑनेस्ट। आई वॉन्ट गोइंग टू सिट डाउन ऐसे आराम से बैठ के। तो बस वही चीज़ें हैं, फ्यूचर्स का थोड़ा सा एक्सपीरियंस काफ़ी टॉप से अभी भी नहीं रहा है, चीज़ें अच्छी रही हैं, ऐसा नहीं रहा है कि बहुत टफ चला गया या बहुत आसान चला गया। आई टू बी ऑनेस्ट, आई एंजॉयड माई सेल्फ। बाकी तो देखो लाइफ है, करते हैं, लोग मिलेंगे, कुछ दोस्त बने हैं यहाँ लैब के, जो लैब में हमारे PhD स्टूडेंट्स ही दोस्त हैं, बाकी ऐसा तो कोई दोस्त नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइम मतलब अकेला रहता हूँ, चीज़ों को खुद के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है, तो खुद को एनालाइज कर पा रहा हूँ कि जैसे वीडियो बनाते बनाते हाथ ऐसे ऐसे कर रहा रहता हूँ, कभी ऐसे करता हूँ, कभी ऐसे करता हूँ, पता नहीं हाथ में ऐसे ऐसे क्यों करता हूँ, क्योंकि ये आदत है सर ऐसे करने की, कोई ऐसे करने की, कैमरा में देख के बात नहीं करता। तो बहुत चीज़ें हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी है ओवर द टाइम। तो देखो ये सब वीडियो टू बी ऑनेस्ट किसी के लिए नहीं है, ये वीडियो मैं नहीं चाहता कि कोई देखे या कोई जाके मतलब मेरे अलावा कोई और देखे, मुझे मैं नहीं चाहता। बट चीज़ें ऐसी हैं कि स्टोरेज की दिक्कत है तो मैं यूट्यूब पर डाल देता हूँ इन चीज़ों को, ताकि स्टोरेज बच जाए मेरे फ़ोन का। और क्या, बाकी यही है कि यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, मुझे नहीं लगता कोई देखेगा इन चीज़ों को, क्यों ही देखेगा, इसमें मैं अपनी ही बातें कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में, पता है क्या, कि हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि मैं UK आया हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो है, प्रोनाउंस कैसे करते हैं उनको, पर 3-4 यूनिवर्सिटी के साथ काम है, देखना पड़ा है, चीज़ों को देख सकता हूँ, घुमा सकता हूँ चीज़ें। ग्लासगो इतना खूबसूरत है, पैसली खूबसूरत है, एडिनबरा बस पास में ही है, बस पकड़ के जा सकते हो, चीज़ें बहुत खूबसूरत है। एज अ होल कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, एज अ स्कॉटलैंड खुद ही खूबसूरत है। जैसे कि मैं बस रास्ते में ऐसे ही जा रहा था, सो आई गॉट दिस पाइन्स, आई जस्ट लव पाइन्स टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत पसंद है। हमारे IT दिल्ली में एक पेड़ है इसका, मेंटेनेंस की तरफ, तो कभी कभी गिरते हैं, बहुत कम गिरते हैं, पर जब भी गिरते हैं मैं कोशिश करता हूँ जब हवा चले या कुछ चले मैं वहाँ चला जाता हूँ देखने को कि पाइन गिरे हैं। और जो मेरे करीबी दोस्त रहे हैं, मैं उन्हें पाइन गिफ्ट कर देता हूँ अपनी तरफ से, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ ऐसे रैंडम मुझे बहुत सारे पाइन मिले, मैं इतना खुश हुआ था उस दिन। सुबह तो इतनी बड़ी गिलहरी देखी भाई, गिलहरी भी बहुत पसंद, और इतनी बड़ी गिलहरी देख ली, मैंने कहा कि भाई साहब ये सही जगह है। एज टू बी ऑनेस्ट आई एम एन्जॉइंग थिंग्स हियर। थोड़ा पैसे का एक दिक्कत हो रहा है कि मुझे तो मतलब मैं 250 पाउंड्स के साथ 250 GBP की कैश में, और भाई का क्रेडिट कार्ड है वो लेके आया था कि एक महीना तो अगर पैसा नहीं भी आता है इनकी तरफ से जो रिइम्बर्स करके आना था, मेरे पास पैसे है जो पर वीकली आना था, पर अगर कुछ भी होता है तो मैं तैयार हूँ। बट है द ट्विस्ट,
खाना बना रहा है किचन में या। तो ट्विस्ट ये है ना कि चीज़ें इतनी महंगी है, इतनी ज़्यादा महंगी है कि मेरे 130-140 पाउंड पहले हफ्ते में ख़त्म हो गए। फिर ओ दूसरा हफ्ता आया तो उसमें भी लगभग पाउंड ख़त्म हो गया। अभी मेरे पास अराउंड 40 बचे होंगे, 40 कल तक बचे थे आज। अब क्या ही बोलूँ, कुछ अराउंड 34-35 पाउंड से। और बाकी भाई का क्रेडिट कार्ड तो है, बट क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा खर्चा करना नहीं चाहता मैं। तो वही अब जैक को मैसेज करना पड़ेगा कि पैसे कब आएंगे सर। पैसे भेज दो। ये तो नहीं कह सकता, पर ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ उनका कि देखते हैं कि क्या हो सकता है। बाकी यार लोगों को हाइड कर दूँ क्या, प्राइवेट में अपलोड कर दूँ क्या वीडियोस को, क्योंकि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा कोई वीडियो देख रहा है तो। टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं चाहता हूँ अपलोड करना, कोई देखे तो अच्छा नहीं लगता। पर यार वो फियर भी तो हटाना है, पर फियर हटाने के नाम पे ये बात सही है क्या कि खुद की लाइफ को इतना पब्लिक कर दो। ये चीज़ें मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ तो मैं खुद को ही बताना चाहता हूँ, किसी और को बताना आई डोंट थिंक मैं बताना चाहूँगा किसी को। बट चलो ठीक है यार, इतना नहीं रखते लाइफ में, इतना नहीं सोचते। सोचने लगा तो फिर तो बुढ़ा हो जाऊँगा, वैसे भी उम्र बहुत हो गई है। चलो ठीक ही है, देखा जाएगा क्या होता है, लाइफ का चॉइसेस कैसी होंगी। पर हाँ एक चीज़ याद रखना, पीएचडी के स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन रखना है। हो सकता है कि मैं मोमेंट एंजॉय करने की जगह बस भागने के पीछे पड़ा हूँ चीज़ों के। हो सकता है बहुत चीज़ें हैं। मेरे साथ ये इंसान बैठे हुए हैं, लुक एट हिम। आपको दिख रहे हैं क्या? हाँ, इनको देखो, ये चार छोटे छोटे छोटे। सो ही इज़ द वन हु ऑलवेज रिमाइंड मी कि शांत रहना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, प्रेजेंट रहना कितना ज़रूरी है। उनका मध्यम वाग कहते थे ना, उन्होंने मध्यम रास्ता अपनाया था ना। पूरी तरह से डिसोसिएट तो नहीं हो सकते आप दुनिया से, और मोह माया में भी नहीं रह सकते, तो मध्यम राह उन्होंने चुनी थी। आई डोंट नो, मैंने कभी इनके बारे में इतना नहीं पढ़ा, बट ये एक फिगर है जो मुझे काफ़ी इंस्पायर करते हैं। बी लाइक बुद्धा। आई डोंट मतलब मैं हूँ तो नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है इनके ये 7 दिन। सो यहाँ तो साथ रहते हैं, दिखते हैं सुबह शाम, तो मन में एक दूसरे दूसरे यहाँ मेरे बुद्धा तो नहीं है, बट ये मम्मी पापा है। तो हाँ ये दो लोगों की फ़ोटो आई गेस इनफ है मुझे यहाँ अपने सेंसेस में रखने के लिए। बीच में पता है क्या हुआ था, जब पहले दिन वो इशू हुआ था, कौन सा वाला होटल का एकोमोडेशन का, जब मैं 4-5 घंटे बाहर रहा था, एकोमोडेशन मिलने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उनसे बुकिंग में इशू हो गया था, कुछ हो गया था। तब 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 मुझे उन्होंने वाइन की बोतल दी थी जब मैं संडे को गया था। 4 बॉटल दी, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई थी, सॉरी, एंड जस्ट लाइक अ गिफ्ट ऑफ लाइक गुडविल, हमारा गुडविल समझ के इसे रख लीजिए। पहले तो ना कर दिया था मैंने, 2 बार ना कर दिया था, तीसरी बार मैंने भाई को बोला था तो उसने कहा कि रख ले, किसी को दे देना। आई डोंट थिंक कि ख़राब चॉइस थी, तो मैंने रख लिया। बट भाई सच बताओ, जब से रखा था बहुत मतलब ऐसे मन में बहुत गुस्सा आ रहा था लोगों के लिए, घर वालों के लिए, कि मुझे क्यों मना करते हैं पीने से ये वो। मैं वही समझो मैं कभी नहीं पीता, मैं हॉस्टल में रहा हूँ, मेरे सामने इतना लोग पीते हैं, मतलब मैं उन्हें बहुत रोकता हूँ। तो मतलब वो इंसान, मतलब मैं ऐसा खुद को जानता हूँ जिसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है उस सामने कोई पिए, या वो बहुत गुस्सा होता है और वो खुद सोच रहा है कि मैं पी क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं पीने दे रहा कोई। और मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे पता है, मैं सोच रहा हूँ मैं तो। तब ये फोटोज़ ये लोग ने थोड़ा सेंसेस में रखा कि मैंने नहीं पी। मैं पीना गलत है ये सब नहीं कह रहा हूँ कुछ भी, कि पीना गलत है या सही है। यहाँ तो लगभग सभी पीते हैं, इट्स लाइक कि ठीक है डिसेंट अमाउंट में, बट कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ चॉइसेस होती हैं आपकी ज़िंदगी की। मेरी ज़िंदगी में जब थोड़ा सेंसेस में आया था, जब थोड़ा सोचा था, तब मेरी की ये चॉइस थी कि मैं पीऊँगा नहीं कभी ज़िंदगी में, पानी नहीं दारू, हाँ तो वो पीऊँगा नहीं कभी। तो वो चीज़ें थी, तो उस पर थोड़ा एक इंसान, रविश कहता है कि एक इंसान इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर होता है, कि कैरेक्टर हो वो उस बात पे खुद भी स्टैंड करे वैसे तो, पर ठीक है कैरेक्टर आप डिफाइन करते हो उस पर सब करता है। सो नो वरीज, एक वीडियो ऐसे ही बनाएंगे यार दोस्तों पे बात करने के लिए। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मतलब मैं वन ऑफ द लकी ह्यूमन रहा हूँगा जिसके लिए कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जो ज़िंदगी में, मतलब वो कहते हैं ना
कि वैसे लोग मिल जाए तो क्या, मतलब लोग जो चाहते हैं ऐसे लोग चाहिए उन्हें अपने लाइफ में, या वो जो भी होता है वैसे कुछ लोग मिल गए हैं। अब मुझे उसके बाद एक रियलाइजेशन आ जाता है कि ये मिल गए हैं, इससे ज़्यादा ज़िंदगी में मुझे और कुछ नहीं मिल सकता। तो मैं कुछ इतना वो नहीं करता कि अब जो चीज़ें मिल गई हैं मिल गई हैं, इनसे अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। तो वो एक चीज़ होती है ना जो जो मेरे अंदर बहुत थी या बहुत है भी, कि स्ट्रेंजर से बात करना, लोग बनाना, दोस्त बनाना, ये वो ठीक है, अच्छी चीज़ है, बात करनी चाहिए सबसे। बट वो एक सैचुरेशन रीच कर गई है कि हाँ, जो कोर है, जो कोर वैल्यूज़ हैं, जो कोर दोस्त हैं आपके, जिनसे आप बने हो, जिनसे आपने चीज़ें सीखी हैं, जो आपके साथ रहते हैं, वो आपको मिल गए हैं। आपको अभी इस हंट में नहीं घूमना, हर एक दोस्त को ये नज़रिए से नहीं देखना कि इसको सबसे खास दोस्त बनाना है। बन गए तो अच्छी बात है, पर वो जो है वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो हमेशा साथ हैं। और इस बात की मैं थैंकफुल भी हूँ उनके लिए, काफ़ी ग्रेटफुल हूँ उनको। तो बता, बहुत प्यारे लोग मिल गए यार, ये किस्मत ही सही, पर बहुत प्यारे लोग मिल गए। ऐसे काफ़ी नार्सिसिस्टिक नहीं लग रहा हूँ यार, 20 मिनट हो, 21 मिनट हो गए, कोई खुद की ही बात करे जा रहा हूँ भाई। पर मतलब वीडियो भी तो मैं खुद की ही बना रहा हूँ, खुद के लिए बना रहा हूँ, तो सही है, क्या ही दिक्कत है। बाकी कोई तो आ गया है किचन में गाइस। कॉमन किचन था, 4 रूम थे यहाँ, तो मैं करीब एक हफ्ते राज कर रहा था, कोई नहीं था तो मैं कुछ भी बनाता था, कुछ भी करता था। अब कोई आ गया है, कोई अंकल है। मैं सोचा कोई और होगा, होगी। अंकल निकल गए, पर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब। बाकी तो बहुत टायरिंग लग रहा है, कुछ नहीं, लाइफ को थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए मुझे लग रहा है यार अभी तो। मतलब मैं हर वक्त ऐसे सोचता रह जाऊँगा कि अब ये करते हैं, अब वो करते हैं, अब ये करना है, वो करना है। वो जर्नल लिखता हूँ, जर्नल में बस यही लिखता रहा होता हूँ कि अभी क्या करना है, आगे क्या करना है। अरे प्रेजेंट पे रुक जाओ भाई, थम जा थोड़ा सा, है ना। काफ़ी वीडियोस देख लेना, आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ, जीते कैसे, 5 बजे 9 बजे 5 बजे उठ जाता हूँ, 9 बजे सोता हूँ, सॉरी 9 बजे सोने चला जाता हूँ बेड पे, और 1 घंटा बुक पढ़ता हूँ। 9 से 10 बुक पढ़ूंगा, फ़ोन 9 बजे छोड़ देता हूँ, मतलब फ़ोन या जो भी चीज़ है 9 बजे बाद इस्तेमाल नहीं करता, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। 9 से 10 बुक पढ़ूंगा। आजकल मूवी देख रहा हूँ वैसे तो लैपटॉप में, मैं लैपटॉप को फ़ोन में काउंट नहीं करता, इलेक्ट्रिक डिवाइस में काउंट नहीं करता, क्योंकि उसमें मैं थोड़ी प्रोडक्टिव चीज़ें ही करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, तो इसीलिए। क्या आयरनी है भाई। पर कोई बात नहीं। तो 9 से 10 कभी कभी मूवीज़ देख लेता हूँ, थोड़ी 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 थोड़ी, कभी पढ़ाई कर ली, पढ़ाई तो नहीं, कोई बुक पढ़ लिया या कुछ अच्छा चीज़ देख लिया ऐसे। तो ठीक ही है, मतलब अच्छी बात है, अच्छा मज़ा आता है चीज़ों में, पढ़ने वढ़ने में। और फिर 10 बजे तो सो जाता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ, 5 बजे उठ के आजकल 5 बजे उठ के फिर फ़ोन के पास जाता हूँ, अलार्म चेंज करता हूँ। किसी ने, किसी महान इंसान ने कहा था कि फ़ोन मत लो, फ़ोन की जगह एक अलार्म क्लॉक खरीद लो। तुम फ़ोन चलाओगे, अलार्म लगा के, अलार्म के बहाने फिर तुम मैसेज चले जाओगे, क्योंकि काफ़ी हद तक सच था। मैं काफ़ी, पर चलो मैंने बोला कि अलार्म क्लॉक तो नहीं ले पाऊँगा, इतने पैसे भी नहीं है हो रहे हैं मेरे पास अभी। तो मैंने क्या किया था, अलार्म लगा के फ़ोन को थोड़ा दूर रख देता हूँ, मतलब मुझे बेड से उठ के, वहाँ से उठ के इतना दूर आना पड़ता है, फ़ोन उठाना पड़ता है, तो इतने में थोड़ा दिमाग काम में आ जाता है कि हाँ, फ़ोन मत चला लेना अभी, या तो और दूर रख दूंगा, पर ठीक ही इसीलिए है, नहीं चलाता। फिर उसको देख के फिर मैंने फ़ोन लिया, फिर तो उसमें अलार्म आजकल 5:30 अलार्म लगा के सो जाता हूँ, क्योंकि आज वो मन में ये भी है ना कि 7 घंटे की नींद तो लेनी है। मैं करीब 10वीं 11वीं 12वीं जेई के समय, ड्रॉप के समय, या जो भी था, मैं बहुत कम सोया हूँ। ये डार्क सर्कल जो चेहरे पे हैं थोड़े कम हुए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ का वेदर थोड़ा सही है और मैं सोता सही हूँ यहाँ, तो शायद कम हो जाए, पर होप सो कम हो जाए। बट जो इतने सारे हैं, इसका रीज़न यही है कि मैं 6 घंटे ज़्यादा सो नहीं पाया था। एक टाइम ऐसा हो गया था कि मैं 6 घंटे से पहले नींद खुल ही जाती थी हर बार, बिना कुछ किए। तो थोड़ा सा काफ़ी शेड्यूल ठीक ठीक कोशिश करने के बाद अब इस मुकाम पे हूँ कि 7 घंटे सोने की कोशिश करता हूँ, कोशिश ही करता हूँ, हो नहीं पाता पर कर रहा हूँ। तो 7 घंटे से पहले उठना नहीं होता मुझको, तो 5:30 का अलार्म लगा के सो जाता हूँ, पर 5:30 में उठ ही जाता हूँ। उठ के थोड़ी देर चाय पी लेता हूँ या कॉफ़ी पी लेता हूँ। आजकल बिना शक्कर के पीनी पड़ती है, कुछ समय ख़राब लगा था टू बी ऑनेस्ट, पर अब अच्छा लगता है, टेस्ट पता नहीं अच्छा ही है, जहाँ की चीज़ें अच्छी हैं, ख़राब नहीं है। तो चाय पी लिया, चाय पीने के बाद थकान हो रही है यार, सॉरी, करीब 25 मिनट से बोल रहा हूँ। हाँ, तो थकान हो रही थी थोड़ी सी, पर कोई नहीं, चाय पी लेने के बाद थोड़ा जर्नल में, डायरी में लिख लेता हूँ
थोड़ा थैंक यू बोल देते हैं जी थोड़ा लोगों को। और क्या अभी थोड़ी देर में करंट इवेंट, आज के दिन के इवेंट क्या क्या डिसाइड कर रखे थे कल रात को, वो थोड़ा सा रिकॉल करके चलते हैं। फिर बाहर चले, फ्रेश हो जाते हैं वॉशरूम जाके। पानी नहीं होता गाइस यहाँ, तो टिशू है। आदत लग गई है, टेंशन नहीं। उसके बाद फिर भागने जाता हूँ, थोड़ा जॉगिंग कर लिया, थोड़ा स्ट्रेच कर लेता हूँ खुद को। फिर मेडिटेशन कुछ किया थोड़ा 10 मिनट, बस 10 मिनट करने के बाद आराम से वापस रूम में आ जाते हैं। फिर नहा के कपड़े पहन के घर पे बात होती है। उसके बाद ब्रेकफास्ट थोड़ा सा बनाता हूँ, नॉर्मली ब्रेड जैम, ब्रेड अंडा, पास्ता तो जिसे रिलैक्स है, ये सभी चीज़ें हैं जो नॉर्मल बन जाती है सुबह सुबह। वो बनाने के बाद फिर ट्रेन पकड़ता हूँ और फिर 9:30 तक वहाँ पहुँचता हूँ। 9:30 से 9 बजे पहुँचना होता है, पर 9:30 भी इनफ है, मतलब वो चिल है। जैसे 10 बजे भी जाओ तो भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं 9 बजे पहुँचने की कोशिश करा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है यहाँ से जाने में, तो 9:30 पहुँच जाता हूँ। 9:30 से 1 बजे तक, फिर 1 से 2 लंच का टाइमिंग है, 2 से 5 तक रहना होता है। बाकी बीच में प्रोफेसर मिलते हैं, आज तो एक्सपेरिमेंट किया काफ़ी अच्छा। आज का दिन तो बहुत सही था भाई, एक्सपेरिमेंट करना था, मज़ा आया, प्लाज्मा की चीज़ें थी तो बढ़िया। ये फिर 5 हो गया, उसके बाद फिर निकलते हैं वहाँ से। कभी कभी शॉपिंग को चला जाता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें लेनी होती है, तो वो सब देख रहा हूँ। थोड़ा पैसे का अब तक दिमाग शॉर्ट आउट नहीं कर पाया चीज़ों को, बट वेट कर रहा हूँ उसका। बाकी शॉपिंग करके आता हूँ 6:30 7, कभी 6 सवा 6 ऐसे कुछ टाइम पे पहुँच जाता हूँ यहाँ। घर पे बात कर लेता हूँ उस टाइम पे दोस्तों से, कुछ कुछ कभी कभी कुछ सिलेक्ट, कभी कभी ऐसे रैंडम रैंडम तो नहीं, पर कभी कभी ऐसे ऐसे अलग अलग डायरेक्शन के लोगों से बात हो रही होती है। उसके बाद बस वही वाला शेड्यूल है, 8 बज जाते हैं। कभी मूवी देख लिया, कुछ कर लिया, या कल की क्या चीज़ें रह गई है, वैसे कुछ काम नहीं करना होता क्योंकि थक भी जाता होता है। और डिनर का खा के आया तो वेल एंड गुड है। सच्ची नींद आ रही है, वेल एंड गुड है। नहीं है तो फिर कुछ खाने के लिए देखता हूँ, कभी कभी कुछ बनाता हूँ। फिर वो सब होने के बाद 8 9 के आसपास बेड पे जाना होता है, आराम से कुछ पढ़ लिया, कुछ कर लिया, फिर 10 तक सो जाता हूँ। 10 10 सवा 10 तक यही शेड्यूल है, यही लाइफ है। कुछ हफ्ते यही चलेगी। मुझे बस बताना था कि कैसी चीज़ें रहीं, क्या हुआ। चीज़ें दिखाने के लिए बहुत है, घूमने के लिए बहुत है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, बट हाँ, इट्स नॉट वर्थ टू टेल एवरीवन। कभी मिलेंगे तो बताऊंगा, कभी साथ बैठोगे तो बताऊंगा, आराम से बातें होंगी तो बताऊंगा। मुझे पता है आधे घंटे की वीडियो कोई नहीं देगा ना, मैं भी खुद कभी वापस नहीं देखने वाला इस चीज़ को। अपलोड कर दूंगा क्योंकि मुझे भी कुछ फिगर्स हटाने हैं अपने ज़िंदगी के, पर यार इसको सोशली अपलोड करना थोड़ा तो ऑकवर्डनेस है। मतलब कैसे कहूँ यार, मैं इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा। मैं पूरी तरह से गलत बोलना नहीं चाहता, और पूरी तरह से सही भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट ना। तो ये आगे लाइफ की आगे की चीज़ है, आगे की क्वेरी है। जब हम थोड़े समझदार हो जाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। हाँ, और मैं नार्सिसिस्टिक नहीं हूँ, बट ये मेरा वीडियो है, मैं खुद की बात करूँगा, किसी और की बात करने का सेंस नहीं बनता। और इतना बड़ा हुआ नहीं हूँ कि कोई चीज़ कोई ज्ञान दे दूँ लोगों को। मतलब ज्ञान चाहिए तो द मैन इज इट सेल्फ हेयर, उनसे ही ले लो यार, मैं क्या ही दूँगा। पर हाँ, ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, कभी कभी बुक रिव्यूज़ की बनाऊंगा। मतलब अरे हाँ, ये भी चीज़ कह सकते हो ना कि बुक रिव्यू की वीडियो बनानी है, इन चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, तो ऐसी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ये तो नॉर्मल चीज़ है ना, इसमें कोई क्या ही फर्क पड़ता है। तो इस तरह थोड़ा सा इंक्लिनेशन आएगा चीज़ों में, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, ये व्यूज़ के लिए नहीं है, ये ना पैसों के लिए, ना किसी चीज़ के लिए, ये खुद के प्लेजर के लिए भी नहीं है, ये स्टोरेज बचाने के लिए एक नया मोटिव है मेरा गाइस। चलो 30 मिनट कर ले क्या, मतलब 1 मिनट ही बाकी है तो मतलब क्या है यार, क्या ये जो ये ट्रेड मतलब होता है ना चीज़ों का अपने मन के अंदर कि इतना करते हैं, इतना कदम करते हैं। जैसे वो आराम करते वक्त होता है मेरे साथ, काफ़ी मेरे को वापस नींद आ रही है भाई। तो क्या करें, बाकी है 40 सेकेंड, क्या 40 तक की उल्टा गिनती गिन ले क्या। मतलब छोड़ो यार, इतना 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 मतलब बोलूँगा तो भाई, मतलब वापस अरे आदत हो गई क्या मतलब बोलने की, पता नहीं क्या है। छोड़ो। पंचायत, अबे तेरी तो पंचायत देखनी है भाई, पंचायत देख लेते हैं ना। पंचायत डाउनलोड करवाता हूँ हरी को बोल के,
पंचायत देख लूँगा आराम से बैठ के। बाकी चलो बर्तन धो के जूते निकालने, कपड़े चेंज करने अब तक नहीं किए, वो सब करके सोता हूँ। ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ, है ना। तो 30 होने वाला है। बाय 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 बाय।